आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक मेगास्पोर एक गुरु बीजाणु से एक मादा युग्मोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट या एक एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप होता है। तो जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कि गुरु बीजाणु का जो डेवलपमेंट है वो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है स्त्री केसर उसके अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से हमारे टोटल 4 जो हैं मेगास्पोर बने थे, 4 गुरु बीजाणु बने थे, 1 2 3 4 और इसमें से जो 3 मेगास्पोर थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं और जो केवल एक मेगास्पोर बना है वो धीरे धीरे आकार में बड़ा होता है, डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इस फंक्शनल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो से कैसे बनता है। तो ये जो मेगास्पोर है क्योंकि ये अंडाशय के जो बीजांड है उसके अंदर है और इसके पास एक बड़ा केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस होता है और इसकी चारों ओर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका जो न्यूक्लियाई है वो समसूत्री विभाजन द्वारा माइटोटिकली डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियाई डिवाइड होकर कितने न्यूक्लियाई बना देता है, 2 न्यूक्लियाई बना लेता है। ऊपर के जो 3 मेगास्पोर थे वो तो नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, लेकिन जो केवल एक मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियाई डेवलप होता है और डेवलप होकर माइटोटिकली डिवाइड होता है और डिवाइड होकर समसूत्री विभाजन से कितनी सेल बन जाती हैं, 2 केंद्रक बन जाते हैं। अगेन जो इसके जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो दोबारा से माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और बना लेते हैं टोटल 2 न्यूक्लियाई। और ये प्रोसेस तब तक चलती है, माइटोटिकली डिवीजन न्यूक्लियस का तब तक चलता रहता है जब तक कि टोटल 8 न्यूक्लियस नहीं बन जाती। तो यहाँ समसूत्री विभाजन से टोटल कितने केंद्रक बन गए हैं, टोटल 8 केंद्रक, 4 बीजांड द्वार की ओर और 4 निभाग की ओर। तो बीजांड द्वार की ओर से और निभाग की ओर से दोनों पोल्स से एक एक न्यूक्लियस आता है, बीच में केंद्र में आता है। जैसा मैंने इस चित्र में शो करा आपको, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई बीच में आया है और हमने इसको कह दिया है द्वितीयक केंद्रक और सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब ऊपर कितने बचे, तो ऊपर बचे हैं हमारे 3 न्यूक्लियाई ऊपर बचे हैं, 3 केंद्रक नीचे बचे हैं। जो नीचे के जो 3 केंद्रक हैं उनसे विकसित होता है प्रतिमुख कोशिकाएं और एंटीपोडल सेल, और जो ऊपर की जो 3 सेल हैं उसमें से जो 2 सेल हैं वो विकसित हो जाती हैं सहायक कोशिका में, और उसके ऊपर जो एक सेल बनाई है ये उससे विकसित होता है अंड कोशिका या मादा युग्मक या फीमेल गैमेट। तो सहायक कोशिका और अंड कोशिका इन दोनों को हम मिलाकर कह सकते हैं अंड उपकरण। तो ये है एक फीमेल गैमेट या अंड कोशिका और ये हैं ऊपर की 2 सहायक कोशिकाएं और नीचे की 3 हैं प्रतिमुख कोशिकाएं और बीच के 2 जो न्यूक्लियाई हैं वो है द्वितीयक केंद्रक। तो इस संरचना को हम कहते हैं मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश या फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक जो फीमेल गैमेटोफाइट है या जो भ्रूणकोश है इसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियाई होते हैं, टोटल 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं, टोटल 1 न्यूक्लियस। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और बीच में 2 7 8। तो टोटल इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इस एम्ब्रियो सैक और भ्रूणकोश में कितने न्यूक्लियाई हो गए, 8 केंद्र। और इसमें जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं टोटल 7 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों मिलाकर हम इसे एक सेल काउंट करते हैं तो टोटल हो गई इस भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो एक फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना है जो किससे विकसित हुई है, एक किससे बनी है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, एक गुरु बीजाणु से क्या बना है, एक भ्रूणकोश। और इसमें कौन सा विभाजन हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था। समसूत्री विभाजन होकर लास्ट में हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई दी और इसी को हम कहते हैं मादा युग्मोद्भिद और फीमेल गैमेटोफाइट। तो आज के हमने वीडियो में पढ़ा कि एक गुरु बीजाणु से एक फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश कैसे विकसित होता है।